हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बड़ा ही ज़बरदस्त दिन आज का रहा होगा। और जो कल बाय लगवाई थी गोल्ड में, नेस्डैक में, तीन तीन चार चार सौ पिप्स माशाल्लाह आज मार्केट ने दिए बाय में। और साइमल्टेनियसली सेल में भी गोल्ड की ऐसा ही मामला रहा। इनफैक्ट ऑयल में कोई ट्रेड मेरी तरफ से नहीं थी। उसकी रीज़न ये है कि 70.5 की सपोर्ट को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था जिस तरह नीचे आ रहा था। बहरहाल 69.5 का एरिया मैंने वीडियो में दिया हुआ था। जब आएगा वो आइटम तो उसको कवर कर लेंगे साथ साथ ही। कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बीटीसी से। बीटीसी में 67,649 का एक लेवल दिया था। अर्ली मॉर्निंग यहाँ से एक सेल निकली, ग्रुप के ऊपर बताया भी गया और अच्छी खासी वो हमारी 66,700 तक आई। ऑलमोस्ट कोई 1000 पॉइंट से हमारी चली। उसके बाद मार्केट बुलिश हुई और अपने इस एरिया को ब्रीच कर गई। अब कंडीशन सिर्फ ये है कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम बाय करेंगे। छोटा रखूँगा एनालिसिस बीटीसी का आज। कंडीशन सिर्फ ये है कि यहाँ पे आएगा दोबारा तो हम बाय करेंगे 67,649 पे, और इस एरिया को अगर ब्रेक करके नीचे आ जाएगा तो उसके रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे। सिंपल कंडीशन है बीटीसी की ये। यहाँ पे आता है और अगर यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन देता है M15 पे, अगर M30 पे, M15 पे हमें कोई फॉर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि फिर ये इसका लोअर लो हायर लो बनेगा और फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा ये हायर हाई लगा सकता है। ये जैसे स्ट्रक्चर आप इसका देख रहे हैं। बट अगर ये एरिया ब्रीच हो गया तो ये वाले लो को, ये हायर लो को ये ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे फिर हम इसके रीटेस्ट से सेल देखेंगे। सिंपल करके बता दिया मैंने बीटीसी को बिल्कुल कल के लिए। नेस्डैक में कल मेरी तरफ से तो कोई ट्रेड मैं नहीं दे रहा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फ्राइडेज़ को मैं नेस्डैक में ट्रेड्स ऐसा होता है कि मैं स्किप कर जाता हूँ या कोई लेवल नहीं देता। आज ट्रेड ना देने का रीज़न ये है कि ये बिल्कुल अपनी उसी जगह पे खड़ा हुआ है जो ये अपनी रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक करके आया है। इसको इसने रेजिस्टेंस बनाया। यहाँ पे ये एरिया सपोर्ट था, देन फिर उसके बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना था। पीछे भी आप जाके टेस्ट करेंगे तो ये इसकी रेजिस्टेंस ये एरिया रहा है। यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे देख लें आप, ये एक अच्छा डिमांड जोन इसका रहा है। तो अभी बिल्कुल ये उसी एरिया पे है। तो या तो ये इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए तो उसके रीटेस्ट पे हम सेल करें, वरना अगर मार्केट ऊपर जाती है हमें यहाँ कहीं मिलती है तो हम यहाँ से इस एरिया से इसको दोबारा सेल ट्राई करें 2034 से। मैं लाइन लगा देता हूँ। चलें, ये ट्रेड तो नहीं है, बहरहाल ये लेवल अगर कल मिल जाएगा तो यहाँ पे ट्राई करिएगा सेलिंग एक फॉर्मेशन के ऊपर। ये मैंने लाइन लगा दी। 342 का एरिया बन रहा है ये नेस्डैक के ऊपर, ये वाली 384 यहाँ अगर मार्केट मिलेगी इसके ऊपर का मैसेज लेंगे, कोशिश करेंगे कि 100 पिप्स का एसएल हो हमारा और 435 से ऊपर इस वाली विक के ऊपर का एसएल हो जाएगा। 450 का 430 का 450 470 का एसएल दे देंगे हम और फिर उसके बाद यहाँ से हम देख लेंगे अगर कोई फॉर्मेशन बन गई तो। अगर ये एरिया ब्रीच करके मार्केट ऊपर जाती है तो अब चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल ने बहुत शानदार 69.5 का एरिया बताया था कि 69.5 के नीचे का एसएल देके हम बाय करेंगे। मार्केट नीचे आएगी तो ये वाला एरिया मैंने कहा था कि 70 के नीचे, लेकिन 70.5 को इसने खैर रिस्पेक्ट नहीं किया। आज आप देख लें इसने 70.5 को जो ब्रेक किया वो कैसी कैंडल से ब्रेक किया है। तो इसी वजह से हम इस इंतज़ार में थे। ये ऑल्दो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं 1 आवर पे जाके दिखा देता हूँ तो और आसानी हो जाएगी 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और इसी इंतज़ार में थे हम कि हमें कोई फॉर्मेशन मिले, लेकिन वो फॉर्मेशन यहाँ जाके कहीं मिली क्योंकि जो हमारा डिमांड जोन था यहाँ से इसने इसको पिक किया है। और 69.5 के एसएल वाली बाय जो है वो अच्छी खासी अब चल गई थी। इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 70.5 से ऊपर आज की क्लोजिंग आ जाए, लेकिन आ नहीं रही क्योंकि क्लोजिंग बहुत करीब है। आई डोंट थिंक सो कि 70.5 तक जा सकेगा। कल के लिए ऑयल की ट्रेड बहरहाल है बिल्कुल ये वही वाला जोन है जो बाइंग जोन है पूरा, ये मैंने मार्क किया हुआ था। और अभी भी मेरा जो है वो 69.3 का एसएल रहेगा। मार्केट नीचे आती तो मैं यहाँ से फिर बाय की कोशिश करूँगा। अभी भी बाय की कोशिश ही करूँगा इसमें मैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है और अल्लाह का शुक्र है हमारी अच्छी इसमें ट्रेड्स जा रही हैं। सिल्वर की क्या खूबसूरत, मैं कुछ भी कहने का वो नहीं है, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये चीज़ें। जिन लोगों ने वीडियो को देखा, वीडियो को फॉलो किया, 34.24 पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 2 दफ़ा, नॉट ओनली सिंगल टाइम, पहली दफ़ा यहाँ से सेल निकली है इस यूके सेशन में। देन फिर उसके बाद यहाँ से एक सेल आपको मिली है यूएस सेशन में जो कि बहुत बड़ी सेल निकली है। और मार्केट लुक वेयर कहाँ तक आई 33.24, मतलब $1 ऑलमोस्ट ये चली है। और बहुत बड़ी मूव है सिल्वर के हिसाब से। सिल्वर की पिप्स कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। बहरहाल अभी कल के लिए अगर मैं बोलूँ तो मुझे जो लेवल नज़र आ रहा है वो 34 का आप
कर लेंगे। 34 पे अगर आपको कहीं मिलता है तो आप वहाँ से सेलिंग ट्राई कर सकते हो। ऑल दो एक अच्छा एरिया दोबारा इसी रीजन के पास कराएगा, इसके ऊपर का एसएल और सेलिंग ट्राई करें मार्केट अगर ऊपर जाती है तो। नीचे अगर आती है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है इस मार्केट का, और अगर इस एरिया को ब्रेक करती है इस वाली लिक्विडिटी को, तो ये अपना इम्बैलेंस फिल करने के लिए यहाँ तक आ सकती है मार्केट, अगर नीचे आती है तो। बहरहाल लेट्स सी, इस जगह पे एक है डिमांड छोटी सी 33 के एरिया पे, अगर इसको रिस्पेक्ट किया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। सिल्वर का मैंने क्लियर कट बता दिया, 34 के ऊपर कहीं फॉर्मेशन बनेगी तो हम इसकी सेलिंग ट्राई करेंगे इंशाल्लाह कल। और अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ यार, इसमें भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो बताने वाली हो। इस वाले एरिया से कल बाय लगवाई थी। 40 का टीपी कैटेगोरिकली कल ही बता दिया था रात में कि 40 का टीपी 1 है और 40 के ऊपर बुक करेंगे। यहाँ पे जब मार्केट 25 26 आई थी और वहाँ पे ब्रेक इवन करवा के कुछ लोगों को कहा था कि हाफ बुक कर लें, कुछ लोगों ने इनफैक्ट हाफ बुक करके हाफ ब्रेक इवन किया हुआ था और 40 पे एग्जैक्टली टीपी हिट हुआ। और कैटेगोरिकली कल ये वाला एरिया मार्क किया था कि मैं 43 से लेके 48 के एरिया पे सेल देखूंगा। ऑल दो मैंने सेल कॉल लगवा दी थी कि 48 तक हम सेल करेंगे 55 के एसएल के साथ, लेकिन मार्केट 44 से ऊपर गई नहीं, 43 से ऊपर नहीं गई, इनफैक्ट 44 को ब्रीच नहीं किया इसने, और वहाँ से एक बहुत तगड़ी और बहुत ज़बरदस्त सेलिंग हमारी निकली। तो अगर आप ये देखें तो कल जो हमारी बाइंग थी उस बाइंग ने हमें कोई 2711 से हमारी वो बाय लगी थी, 2740 पे हमारी वो बाय का टीपी बुक हुआ है, और 44 से 42 41 से हम सेल में आए। 41 पे गोल्ड उस वक्त चल रहा था जिस वक्त मैंने सेल कॉल दी थी कि 48 तक हम जाएगा तो हम यहाँ पे इसकी सेलिंग ही देखेंगे। और वहाँ से जो सेलिंग हमारी चली है तो वो आपके सामने कहाँ तक गई है मार्केट, 25 देन 22, और ऑलमोस्ट कोई 200 पिप्स इसने भी दी है। तो कुल मिला के कोई एक ही दिन में कल रात में और आज के पूरे दिन में गोल्ड से ही कोई ऑलमोस्ट हमने 600-700 पिप्स निकाल लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो पिप्स हैं जो वीडियो के सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, ग्रुप के मेंबर्स ने भी निकाले, क्योंकि वहाँ पे कैटेगोरिकली ये कॉल चली हैं। जो लोग ग्रुप पे हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, वीडियो में देख के वो इंडोर्स भी कर देंगे इस चीज़ को शायद। बाकी कल के हवाले से यार देखो, जो इसका स्ट्रक्चर है ना H1 के ऊपर, इसको ये वाला एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए 38 वाला। अगर 38 वाला एरिया ब्रेक करता है, कोई H1 की क्लोजिंग 38 के ऊपर देता है ना, तो फिर स्ट्रक्चर में थोड़ी सी गड़बड़ आ सकती है। गड़बड़ इन द सेंस ये कि ये 52 तक दोबारा जा सकता है। हाँ, इसके नीचे नीचे रहता है तो एक अच्छी इसमें फॉर्मेशन रहेगी सेलिंग की, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, कि इसने यहाँ से अपनी जो ये QML लेवल होता है, ये जो मैंने लाइन मार्क की हुई थी एग्जैक्टली QML लेवल है, और अभी ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। हमने कल वीडियो में कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें पहली सेल यहाँ से मिले, लेकिन हमें यहाँ से सेल मिली नहीं थी। मुझसे इनफैक्ट ग्रुप पे किसी ने पूछा था 37 पे, आपने लेवल दिया था 37 38 का सेल लगाएं, तो मैंने कहा था अभी वेट करें और US सेशन में हम देखेंगे इसको। और जब US सेशन आया, एरिया डिफाइन हुआ, हमने वहाँ पर सेल कॉल अपनी चलाई। 37 के नीचे नीचे 38 के नीचे नीचे रहता तो अच्छा है बहरहाल, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो अब ये वाला एरिया सिर्फ हम टारगेट करेंगे जो ऊपर की लिक्विडिटी है। उससे पहले मैं सेल नहीं देखूंगा ऑब्वियसली, नीचे से बाय ही है इसमें। सेल के लिए मैं यही टॉप वाली लिक्विडिटी ही टारगेट करूंगा। आप ये वाला एरिया ले लें। 57 का तो खैर एसएल होगा, 55 का एसएल आज भी रखवाया था, कल भी हम यही करेंगे अगर मार्केट हमें ऊपर मिलेगी तो, लेकिन फॉर्मेशन देखते हुए। और अगर नीचे आती है मार्केट तो ये वाला लेवल बाय का बन सकता है 22, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये लेवल रहेगा, क्योंकि इस लेवल को थर्ड टच होगा ये 15 वाले लेवल को, 15-16 वाले लेवल को। तो थर्ड टच मेरे हिसाब से अगर कोई एक सपोर्ट 2 दफ़ा प्ले हो जाए तो तीसरी दफ़ा थोड़ी वो वीक हो जाती है, थर्ड एंड फोर्थ टाइम। और ये वाली सपोर्ट इसको उठा के लेके गई है यहाँ तक। देन जब दोबारा इसने यहाँ से सपोर्ट लिए तो ये इसको इतना ऊपर लेके नहीं गई, 44 तक लेके गई है। लेट्स सी, अगर 37 से दोबारा इसी जगह से दोबारा मार्केट नीचे आती है तो ये ज़्यादा ऊपर इसको लेके जा नहीं सकेगी ये वाली सपोर्ट। तो फिर हम वेट करेंगे इस वाले एरिया का कि अगर हमें 2702 या 2703 मिलेगा तो फिर हम वहाँ पे बाय देखेंगे। ये दोस्तों गोल्ड का एनालिसिस था और तमाम वो पेयर्स जिसका मैं एनालिसिस करता हूँ रिकॉर्डिंग टुमारो, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने डेफिनेटली ग्रुप के लोगों ने तो प्रॉफिट बनाया, जो मेरे व्यूवर्स हैं वीडियो के उन्होंने अगर प्रॉफिट बनाया तो काइंडली वीडियो को शेयर करें उन लोगों में जो आपके ट्रेडिंग सर्कल के फ्रेंड्स हैं, ताकि वो भी इसको देख के ज़्यादा से ज़्यादा लेवल्स को देख के, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करके, मार्केट को समझ के ट्रेड करके अपना प्रॉफिट बना सकें और दूसरों का भी इससे फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कल का दिन और आगे आने वाला जो दूसरा नेक्स्ट वीक होगा इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होगा। लेट्स सी हमारा वीक कैसा क्लोज होता है। कल वीकेंड है
उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अच्छा क्लोज़ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।